अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 1 से 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ के तलबा भी हैं जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने वाले हैं। कुछ BBA से फारिग होंगे और कुछ मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री उनको मिलेगी कुछ अरसे में। हम उनसे पूछेंगे कि उनके जहनों में क्या है, अब उनके क्या प्लान्स हैं आगे पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए, क्या वो समझते हैं कि वो कोई अच्छी जॉब कर सकेंगे, या अगर में से किसी का प्लान बिजनेस शुरू करने का है, कारोबार शुरू करने का है, तो उसके वो क्या प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं। तो हम आज उनसे बात करेंगे, उनके जहनों के जो सवालात हैं उनके भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे इंडस्ट्री के भी कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर इशरत हुसैन साहब का, जो डायरेक्टर हैं IBA के, उन्होंने ये सेशन हमारे लिए ऑर्गेनाइज करवाया। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज कराया हमारे लिए। माय प्लेजर। अच्छा, इंडस्ट्री से मैं आपको तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार अली शाह साहब, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं KSB बैंक के। शहरियार साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। थैंक यू। और शहरियार साहब के साथ बैठे हैं सरदार खालिद महमूद साहब, जो डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं मोबाइल लिंक के। सरदार साहब, वेलकम टू द शो और बहुत शुक्रिया आपका भी। तो हम स्टूडेंट्स की तरफ आएंगे और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने आपको इंट्रोड्यूस कराएं और आप पाकिस्तान की मईशत को कैसे देख रही हैं और आप क्या समझती हैं कि जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुम्बुल है और मैं BBA की स्टूडेंट हूँ, अबाउट टू ग्रेजुएट इन हाफ मंथ। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इंडस्ट्री की तो आई थिंक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज लास्ट ईयर जब इंटर्नशिप्स करनी पड़ी थी तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो जॉब में तो आई एक्सपेक्ट कि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और फिर ऊपर से मैं एक और चीज़ इस बात पे कहना चाहूँगी, जैसे अब IBA ने किया है कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी कर दिया है, तो इससे मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आ गया है, बिकॉज MBA के तो स्टूडेंट्स हैं, फिर साथ में BBA के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी आ गया है। मेरा नाम अहमद हसन है एंड आई एम करंटली डूइंग माय MBA। मेरे जो जहन में सवाल है अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, वो ये है कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है किसी भी कंट्री में, तो उसकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर देती है। वेयरएज पाकिस्तान में ऑलरेडी हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा है कि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मजीद इंक्रीज नहीं कर सकते, और हमारा टैक्स नेट बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हम किस साइड पे जा रहे हैं एज एन इकोनॉमी कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको मजीद जॉब्स मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी, और गवर्नमेंट का क्या रोल होगा इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जहाजेब है एंड आई एम डूइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। बेसिकली मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, बट स्टिल आई एम स्केर्ड ऑफ माई फ्यूचर। मुझे 2.5 साल बाद ग्रेजुएट होना है IBA से, बट अभी से मैं इंडस्ट्री के बारे में सोच के इसलिए परेशान हूँ कि जो मेरे सीनियर्स हैं उनके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है, उनके सीनियर्स के पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है। मार्केट इस वक्त जिस सिचुएशन में चल रही है, उस वक्त 1st सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक का बंदा परेशान है कि जब वो ग्रेजुएट होगा, इवन के MBA जब वो ग्रेजुएट होगा तो उसके साथ क्या होगा इंडस्ट्री के अंदर। कुछ मेरे जहन में सवाल आते हैं, कुछ मेरे डर हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ फ्यूचर में और क्या हो सकता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ी सी फीडबैक आ गई है तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा। सबसे पहले जो एक स्टूडेंट ने कहा था कि वो फेयर का उन्होंने वर्ड यूज किया, वो डरते हैं, तो ये एक सही तासुर है, डरना चाहिए जो हालात हैं, क्योंकि हमारे मुल्क 50 to 60% ग्रोथ हो रही है उसमें। तो मुझे तो समझ नहीं आती पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेस आपकी बहुत छोटी है। जब बेस छोटी होती है तो एक्सपेंशन जो होता है शुरू में बहुत डबल डिजिट में, बल्कि 30, 40, 50% होती है। पिछले 3 साल से जब इकोनॉमी स्लो डाउन करती है, सारे बैंक्स जो हैं दे आर गॉन फॉर ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर चले गए हैं। ऑटोमेशन आप देखें कितना हो रहा है, तो आपको तो IT के सॉल्यूशंस डोमेस्टिकली भी आपको बहुत सख्त जरूरत है। फिर ये फेयर जो आपने इन्होंने बात की, ये मार्केट रिसर्च करनी चाहिए सही उसके नहीं। हमारे यहाँ नेगेटिविटी का जैसे बहुत ज्यादा हो गया है कि हम ग्लूम और डूम में हमेशा रहते हैं, और फैक्ट्स कंफ्यूज मी, सो डोंट शो मी द फैक्ट्स। तो वो बात आपस में करते हैं, उनके सीनियर्स भी हो, ये भी, तो इस तरह से बात जो है वो जहनों को खराब करती है। ठीक है, क्योंकि फिर जब बिकॉज IBA के बारे में तो ये होता है ना कि IBA के ग्रेजुएट्स जो हैं, अगर अब जो बात अब तक सामने आई है उनकी प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो दूसरे स्कूल जो IBA के लेवल जैसे नहीं है बल्कि थोड़े कम है, उनके साथ क्या होगा। नहीं, हमें सिर्फ मुश्किल क्या आ रही है कि मिडल ईस्ट पर्टिकुलरली दुबई एंड UAE वो स्लो डाउन कर गया है। अगर वो स्लो डाउन नहीं करता इतना, तो हमारे लिए प्लेसमेंट का इतना प्रॉब्लम नहीं था। जिस साल मैं आया हूं 2008 में,
اس وقت ملٹیپل آفرز میرے اسٹوڈنٹس نے آ کے مجھے کہا ہے کہ ایون بفور دی ایگزامس ان کے پاس 3 4 آفر تھی. وہ آ کے مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی اس میں جائیں کہ اس میں جائیں, انکلوڈنگ ان دا مڈل ایسٹ اینڈ دبئی اینڈ ابو دھابی اینڈ قطر اینڈ عمان, ہر جگہ سے آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا شہریار صاحب, بینکس کی بھی بات آئی اور یہاں پہ بھی کچھ فیڈ بیک ہم نے سنی ہے. تو ہم کو پتا ہے کہ پچھلے 2 سال کے عرصے میں اگر ہم ایک گلوبل آؤٹ لک دیکھیں تو گلوبلی بینکس اور مالیاتی ادارے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فیل ہوئے ہیں. جو صورتحال تھی, بڑے بڑے نام, لیمن بردرز 150 سال پرانا بینک, وہ انویسٹمنٹ کمپنی, وہ فیل ہو گئی, وہ بینکرپٹ ہو گیا. تو پاکستان میں کیا حالات ہیں بینکنگ انڈسٹری کے, اور کیا یہاں پہ اس وقت کنسالیڈیشن فیز میں ہے, ہائرنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جی شکریہ. بیسکلی جی اس وقت بینکنگ دنیا بھر میں انڈر اسٹریس ہے, اور اس کی مین وجوہات آپ کو پتا ہے رسک ریلیٹڈ ہے کہ لینڈنگ ہوئی بغیر سوچ سمجھے, کاشن ٹو دا ونڈ. پاکستان میں اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں آیا. اس کی پارٹلی وجہ یہ تھی کہ ہماری بینکنگ اتنی سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے, اور ہم اتنے کمپلیکس فائنینشیل پروڈکٹس میں ہم ملوث نہیں تھے, انوالو نہیں تھے, جس کی وجہ سے ہم پہ امپیکٹ آتا. یہاں جو امپیکٹ آیا وہ اوور آل اکانومی کا ہے. لیکن یہ کہنا کہ نوکریاں ہیں نہیں بینکس میں, یہ صحیح بات نہیں ہے, کیونکہ بینکس ہائر کر رہے ہیں. اس وقت اگر مین اسٹریم بینکنگ میں فار ایگزامپل یا ٹریڈیشنل انویسٹمنٹ بینکنگ, کارپوریٹ بینکنگ جو فیلڈز ہیں اس میں اگر نوکریاں کم ہیں یا نہیں ہیں فار ایگزامپل مینی بینکس, لیکن نان ٹریڈیشنل میں بہت اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. آلٹرنیٹ چینل جو ہیں, موبائل بینکنگ جس کو اسٹیٹ بینک بہت پروموٹ کر رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے, ہوم ریمیٹنسز ہیں. یہ سارا جو ایک نیا ایک بینکنگ جو ان بینک لوگوں کے لیے بینکنگ ہے, تو اس میں بہت اپرچونیٹیز ہے فار ینگ پیپل. ٹھیک ہے. ایز سچ جو ایک تاثر ہے کہ جی یہاں پہ بینکنگ انڈسٹری میں پرابلمز ہیں اور ہائرنگ نہیں ہے, تو یہ تاثر صحیح نہیں ہے. مطلب ٹریڈیشنل رولز میں شاید صحیح ہو, لیکن بینکس کے بہت سارے فیسٹس ہوتے ہیں, بہت سارے ڈویژنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کئیوں میں ایکسپینشن ہو رہی ہے, اور ان میں لوگ ہم ڈھونڈ بھی رہے ہیں, ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں, ہمارے کمپیٹیٹرز بھی ڈھونڈ رہے ہیں, تو اپرچونیٹی انشاءاللہ ہوگی. ٹھیک ہے. چلو یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے اپنا پروگرام کنٹینیو کریں گے, اور مزید جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ان کے جو ذہنوں میں سوالات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.